बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बकरा ईद स्पेशल बीफ रेशेदार और शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें ये इतने जूसी रेशेदार और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल रेशेदार और परफेक्ट जूसी ये शामी कबाब बनकर तैयार होंगे। चले बिना देर किए अपनी आज की बीफ शामी कबाब की टेस्टी और आसान सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पतीले में शामिल कर देंगे दाल चना। दाल चना यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो और इसे मैंने अच्छे से 3 से 4 बार साफ़ पानी से धो लिया था। ये दाल चना पतीले में शामिल कर देंगे और साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है बोनलेस बीफ। बीफ मैंने लिया है 3 पाव और इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। बीफ के बड़े साइज़ की और लंबे रेशे वाली आपने बोटी का इस्तेमाल करना है। जितना लंबा रेशा होगा उतने ही रेशेदार और परफेक्ट आपके शामी कबाब बनकर तैयार होंगे। तो ये मैंने आधा किलो बीफ लिया है, अच्छे से धोकर ये भी इसमें शामिल कर देंगे। साथ इसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज मैंने 3 दरमियाने साइज़ के लिए थे, रफली कट करके शामिल कर देंगे। साथ इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी लाल मिर्च में शामिल करूँगी 2 टीस्पून भरकर और साथ में इसमें शामिल कर दूँगी पिसा हुआ धनिया। पिसा धनिया मैंने यहाँ पर लिया है 2 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ में इसमें नमक शामिल किया है 1.5 टीस्पून। पिसी हल्दी मैंने शामिल किया है 1/4 टीस्पून। पानी इसमें शामिल कर दिया है 1 गिलास और 2 तेज़पत्ता शामिल करेंगे, 1 दालचीनी की स्टिक, 2 से 3 बड़ी इलायचियाँ, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे पानी थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो मज़ीद मैं इसमें 1 गिलास और पानी शामिल कर रही हूँ ताकि बीफ और दाल चना अच्छे तरीके से गल सके। अब इसे ढक देंगे और हाई फ्लेम पर अच्छे से बॉयल आने देंगे। जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा, एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे और इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर बीफ को और दाल चना को अच्छे तरीके से गलने तक हमने पकने देना है। जितने अच्छे से दाल चना और बीफ गला होगा उतने ही ज़बरदस्त हमारे कबाब बनकर तैयार होंगे। बस आपने इसे अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। तो यहाँ पर दाल चना और बीफ अच्छे से गल चुका है। इस स्टेज पर मैं फ्लेम को हाई कर दूँगी ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। और यहाँ पर मैं आपको बीफ भी चेक करा देती हूँ। देख लें, बीफ भी बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। और दाल चना भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए, दाल चना भी बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। तो यहाँ पर हमारा कबाबों का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, फ्लेम को कर दूँगी हाई और इसे थोड़ा-सा ड्राई कर लूँगी क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा ये पतला लग रहा था। तो इसका पानी ड्राई होने तक मैं इसे कुक करूँगी और इसके बाद इसे मैं कूट लूँगी। ग्राइंड आपने बिल्कुल भी नहीं करना, इसे अच्छे से कूटना है ताकि जो गोश्त का रेशा है वो बिल्कुल भी ख़त्म ना हो। अगर आप ग्राइंड कर लेंगे रेशा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आपने इसे ज़रूर कूटना है सिर्फ़। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया बारीक कट किया हुआ और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने यहाँ पर शामिल किया है 3 टीस्पून फुल भरकर। और चटपटे से मैं कबाब बना रही हूँ। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इस स्टेज पर अगर आपको नमक कम लगे तो आप थोड़ा-सा नमक भी इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट शामिल करके हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो चम्मच की मदद से मिक्स कर लें, चाहें तो हाथ की मदद से मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से इसे कूटा है। बिल्कुल ये फाइन सा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, एक बोल में हमने पानी ले लेना है और यहाँ पर कबाब बनाने वाला ले लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन इससे जो है वो बिल्कुल इक्वल साइज़ के सारे कबाब बनकर तैयार होंगे, इसलिए मैं इसी से कबाब बना रही हूँ। तो पानी में पहले आपने इसे डिप कर लेना है ताकि हम इसे ईज़िली इसमें से निकाल सकें। तो इस तरह से आपने कबाब सेम तरीके से सारे बनाते जाने हैं। देखिए, हमने पानी लगाया था, बहुत ही ईज़िली कबाब निकल आएगा। तो देख लें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से कितने परफेक्ट कबाब बनकर तैयार हो रहे हैं। तो सेम तरीके से सेम साइज़ के सारे कबाब हम बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे फ्रीज़ कैसे करेंगे, लंबे अरसे तक स्टोर कैसे करेंगे, सब तरीके मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख लें, सेम तरीके से मैंने सारे कबाब बना लिए हैं, बहुत ईज़िली बन जाते हैं। अब क्या करेंगे, इसी तरह से थाल को हम रख देंगे फ्रीज़र में जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाते। जैसे ही ओवरनाइट मैंने इसे रखे थे, जैसे ही अच्छे से फ्रीज़ हो जाएँगे, हम इसे निकाल कर किसी एयर टाइट डब्बे में रख लेंगे। अब हम इसे एक दूसरे के ऊपर भी रखेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं, ना ही टूटेंगे, ना ही कबाब ख़राब होंगे। आप इस तरीके से कबाबों को पूरे 2 से 3 महीने तक आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पर मैं कुछ कबाब अभी बना रही हूँ। तो मैंने 1 टीस्पून पानी में 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ली और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। पानी में ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। उसके बाद 1 अंडा शामिल कर दिया, इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब यहाँ पर तवे को अच्छे से गर्म होने देंगे, इस पर ऑयल डाल देंगे और एक-एक कबाब लेकर अंडे में डिप करते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने फ्राई करना है। हाई फ्लेम होगी, फ़ौरन से इस पर कलर आ जाएगा और कबाब हमारे अंदर तक डिफ्रोस्ट नहीं होंगे। इसलिए हमारे कबाब फ्रोज़न है, तो हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो सकें।
तो यहाँ पर इस पर जैसे ही कलर आ जाएगा हम इसकी साइड चेंज करेंगे। दोनों साइडों पर अच्छे सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसे फ्राई करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी आज की ज़रूर पसंद आई होगी। अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जैसे जैसे कबाब बनते जाएंगे इन्हें हम निकालते जाएंगे और सेम तरीके से बाकी के सारे कबाब भी अंडे में डिप करते हुए हम फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें जी हमारे ज़बरदस्त से बीफ शामी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। धनिया पुदीने की दही वाली हरी चटनी के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा। शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। कोई दावत या पार्टी हो तब भी आप ये मेहमानों के लिए सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी रेसिपी है। ढेर सारे बनाकर इसे महीनों स्टोर करके रखें। जब दिल चाहे निकाल कर आप फ्राई कर इंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म कबाब। तो इसी तरह की टेस्टी हमें रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।